हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्णा सभी को। एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करने से पहले उनका सिलेबस जानना ज़रूरी है। और जो एचपीएससी पीजीटी 2024 में जो भर्ती निकाली है 3069 में, इसमें हिस्ट्री का क्या सिलेबस है वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और फिर है 16 महाजनपद। ये इनके सब टॉपिक है, इनको भी साथ लेके चलना है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में टाउन प्लानिंग है, रिलीजन यानी कि धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक जीवन है, लिपि वाला है और वैदिक ईरा है। फिर है 16 महाजनपद का टॉपिक है। फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का टॉपिक है। फिर मौर्य साम्राज्य आ गया, देन गुप्ता पीरियड आ गया। फिर है सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम वैदिक से लेकर के 7th सेंचुरी तक है। और फिर है सल्तनत ईरा, सल्तनत काल आ गया। फिर मुग़ल पीरियड आ गया, मुग़ल पीरियड 1526 से 1707। और उसके बाद में है मिडाइवल पीरियड, सोसाइटी एंड कल्चर करना है इसके, और भक्ति मूवमेंट करना है, सूफीज़म करना है। फिर करना है दिल्ली सल्तनत इन मुग़ल पीरियड, मिडाइवल आर्किटेक्चर में। और फिर करना है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 ब्रिटिश रूल। ये 5 ब्रिटिश रूल है, ये अलग से करेंगे। 5 ब्रिटिश रूल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। 5 नहीं, सॉरी, ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी पर जो ब्रिटिश रूल है इनके क्या प्रभाव पड़े वो करना है। फिर फ्रीडम मूवमेंट करना है, 1857 की क्रांति करनी है। और सोशियो रिलीजियस यानी कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आंदोलन जो थे वो करने हैं, राजा राम मोहन राय और वो। फिर है द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1885 टू 1947, यानी कि कांग्रेस की स्थापना होती है वहाँ से लेकर के और भारत जब आज़ाद होता है वहाँ तक का इतिहास करना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड करना है। फिर करना है वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं। राइज ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू मेसोपोटामिया, सबसे पहला टॉपिक है ये 11th एनसीईआरटी में मेसोपोटामिया का। फर्स्ट नहीं है, सेकंड है ये। फिर रोमन साम्राज्य है और ग्रीक सिविलाइजेशन है। फिर नोमैडिक यानी कि यायावर साम्राज्य है। फिर डार्क एज यानी कि फेडरलिज्म, सामंतवाद, यूरोप में सामंतवाद का उदय है वो वाला टॉपिक है ये। और रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण का टॉपिक है। फिर कैपिटलाइजेशन एंड मर्केंटलाइजेशन यानी कि वाणिज्यवाद और पूंजीवाद का है। और चाइना और जापान की क्रांति है। चाइना सिंस 1840 से 1949 और जापान का करना है 1840 से 1949, दोनों सेम है। तो ये हमारा हिस्ट्री का जो भी सिलेबस है उन्होंने दिया है, एचपीएससी ने, वो सिलेबस है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे +2 की एनसीईआरटी के एमसीक्यू, क्योंकि इसमें +1 +2 इम्पोर्टेंट उसी से मोस्टली टॉपिक दिए हुए हैं और उसी से ही एमसीक्यू बनने की संभावना है। तो सबसे पहले +1 +2 के एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद में जो पीवाईक्यू वगैरह है उनको उठाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।